क्या आपको लगता है कि आप और इलॉन मस्क के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है? सच ये है कि शायद आपके और उनके बीच उतने लोग नहीं हैं जितना आप सोचते हो, और यही बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में आप खुद समझ जाओगे कि सक्सेस दूर नहीं, डायरेक्शन गलत होती है दोस्तों। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बड़े लोग अलग होते हैं, उनका लेवल अलग होता है, उनकी दुनिया अलग होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी हमें लगती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसे 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से सिर्फ 6 लोगों की चेन से जुड़ा हो सकता है। यानी आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो आगे किसी और को जानता है, और ऐसे करते करते आप दुनिया के सबसे बड़े लोगों तक पहुंच सकते हो। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो आप और इलॉन मस्क के बीच भी शायद सिर्फ 4 से 6 लोग ही हैं। और ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं, बल्कि नेटवर्क की रियलिटी है। अब इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने टीचर को जानते हो। आपका टीचर किसी ऐसे प्रोफेसर को जानता है जो किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाता है। वो प्रोफेसर किसी ऐसे रिसर्चर को जानता है जो किसी टेक प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। और वो रिसर्चर किसी ऐसे इंजीनियर को जानता है जो इलॉन मस्क की कंपनी में काम करता है। अब सोचो, चेन पूरी हो गई ना। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रोज की रियल दुनिया है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर कनेक्शन इतना आसान है तो हर कोई टॉप तक क्यों नहीं पहुँचता? जवाब सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेटवर्क को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं स्किल ही सब कुछ है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्किल आपको एंट्री दिलाती है, लेकिन नेटवर्क आपको स्पीड देता है। इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों के पास सेम स्किल है, लेकिन एक के पास सही कनेक्शंस हैं और दूसरे के पास नहीं। तो कौन जल्दी आगे जाएगा? ऑब्वियस है, जिसके पास नेटवर्क है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलेंगी। अब एक और बात समझो, इलॉन मस्क जैसे लोग हर दिन हजारों लोगों से डायरेक्टली नहीं मिलते, लेकिन उनके आसपास हजारों लोग काम करते हैं। एम्प्लॉयज, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स, और उन्हीं लोगों के थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्शंस बनते हैं। यानी आपको सीधे इलॉन मस्क तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन लोगों तक पहुंचना है जो उनके आसपास है, और यही स्मार्ट अप्रोच है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी समझो। अगर आप रोज सिर्फ एक नया मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हो जो आपके फील्ड से जुड़ा है, तो एक साल में आपके पास 300 से ज़्यादा कनेक्शंस होंगे। और अगर उनमें से सिर्फ 5% भी वैल्यूएबल निकले तो वो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग रैंडम कनेक्शंस बनाते हैं, वैल्यू बेस्ड नहीं, इसलिए ग्रोथ नहीं होती। अब एक छोटा सा रूल याद रखो, कनेक्ट करने से पहले कंट्रीब्यूट करना सीखो। अगर आप सिर्फ लेने जाओगे तो लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर आप वैल्यू दोगे, नॉलेज शेयर करोगे, हेल्प करोगे, तो लोग खुद आपको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी समझो। जब हम किसी बड़े इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है वो अनरीचेबल है, लेकिन ये सिर्फ परसेप्शन है, रियलिटी नहीं, क्योंकि हर बड़ा इंसान कभी छोटा ही था। इलॉन मस्क भी एक टाइम पर एक नॉर्मल इंसान थे। उनके पास भी शुरुआत में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही एनवायरनमेंट चुना, सही लोगों के साथ काम किया और लगातार सीखते रहे। यही चीज़ उन्हें अलग बनाती है। अब सोचो, अगर उन्होंने भी ये सोच लिया होता कि मैं नहीं कर सकता, तो क्या होता? शायद आज दुनिया उन्हें नहीं जानती। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स खोलो और सोचो कि इन लोगों में से कौन आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। फिर सोचो कि आप किन नए लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, और सबसे ज़रूरी बात, ये सोचो कि आप दूसरों को क्या वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि यही गेम चेंजर है। अब यहाँ से माइंडसेट बदलता है जब आपको ये समझ आ जाता है कि डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन प्रॉब्लम है। अगर आप सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो तो बड़ी से बड़ी दूरी भी छोटी लगने लगती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ से लोग ग्रो करना शुरू करते हैं। अब आखिरी सवाल आपके लिए, अगर आज आपको मौका मिले कि आप इलॉन मस्क से मिल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 5 लोगों की चेन बनानी होगी, तो क्या आप कोशिश करोगे या फिर पहले ही हार मान लोगे? कमेंट करके जरूर बताओ, आपके हिसाब से आप और इलॉन मस्क के बीच कितने लोग हैं, 3 या 6? और अगर आपको ऐसे माइंड ओपनिंग फैक्ट्स पसंद है तो फॉलो करो, क्योंकि अगली वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी।